हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग और उनको वन बाय वन देखेंगे। और हम मीनिंग देखते समय उनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। कौन सी मीनिंग एग्जाम्पल में हम कैसे यूज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली मीनिंग है डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड मीन्स क्या होता है? तोड़ मरोड़ कर पेश करना। किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर जब पेश किया जाता है तो उसे डिस्टॉर्टेड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम इंग्लिश में एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसको हम हिंदी में भी देखेंगे। तो इंग्लिश में एग्जाम्पल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? द स्पोक पर्सन क्लेम्ड दैट द वीडियो क्लिप वॉज डिस्टॉर्टेड। अब देखिए यहाँ पे डिस्टॉर्टेड वर्ड यूज़ हो गया है। तो वीडियो क्लिप वॉज डिस्टॉर्टेड टू डैमेज द रिपुटेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अब हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता ने यह दावा किया कि उनके राजनीतिक दल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए वीडियो क्लिप को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो डिस्टॉर्टेड मतलब क्या हो गया? तोड़ मरोड़ कर पेश करना। अगली मीनिंग है स्पॉन्ड। स्पॉन्ड मीन्स क्या होता है? स्पॉन्ड मीन्स होता है जन्म देना या तेजी से किसी नई चीज़ की शुरुआत होना। अब इसको हम अपने सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे तो इंग्लिश एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। द सडन सक्सेस ऑफ द स्टार्टअप स्पॉन्ड डजन ऑफ सिमिलर टेक कंपनीज अक्रॉस द कंट्री। इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ? इस स्टार्टअप की अचानक मिली सफलता ने देश भर में दर्जनों समान टेक कंपनियों को जन्म दिया। समान मतलब एक जैसी, सिमिलर। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी नई चीज़ की शुरुआत होती है तो उसके पैरेलल, उसके सिमिलर दूसरी चीज़ भी शुरू हो जाती हैं और बहुत तेज़ी से शुरू होती हैं। तो हम वहाँ पे स्पॉन्ड मीनिंग को यूज़ करेंगे। अगली मीनिंग देखते हैं। अगली मीनिंग है मिसकोटेड। मिसकोटेड इसका क्या मतलब होता है? मिसकोटेड का मतलब होता है किसी की कही गई बात को गलत तरीके से पेश करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मिनिस्टर रिक्वेस्टेड द मीडिया टू रिलीज द फुल इंटरव्यू क्लेमिंग हिज रिमार्क्स वर मिसकोटेड। कहने का क्या मतलब है? हिंदी में जो समझने की कोशिश करते हैं। मंत्री ने मीडिया से पूरा साक्षात्कार जारी करने का अनुरोध किया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था। तो मिसकोटेड का मतलब क्या हो जाएगा? गलत तरीके से पेश करना, किसी की कही गई बात को गलत तरीके से या तोड़ मरोड़ कर पेश करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मिसकोटेड। अगली मीनिंग क्या है? एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है? किसी का शोषण करना या उसका अनुचित लाभ उठाना। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसको अपने सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे। द न्यू लेबर लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर। मतलब क्या है? कि श्रमिकों के आर्थिक शोषण। अब देखिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हो गया। तो एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या हो गया? शोषण। श्रमिकों के आर्थिक शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा नया श्रम कानून पेश किया गया था। तो एक्सप्लॉयटेशन मीन्स क्या हो जाएगा? शोषण। अब अगली मीनिंग देखते हैं। अगली मीनिंग है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मीन्स क्या हो जाएगा? कि बिना अधिकार के किसी की चीज़ हड़प लेना। किसी की चीज़ क्या हो सकती है? किसी का नाम हो सकता है, या उसकी संपत्ति हो सकती है, या उसके द्वारा बनाई गई कोई चीज़ हो सकती है। इसको अपने सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द कंपनी फेस्ड ए लॉ सूट फॉर द अनऑथराइज्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ ए फेमस आर्टिस्ट आर्ट वर्क। कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि एक प्रसिद्ध कलाकार की कलाकृति के अनाधिकृत उपयोग, यानी किसी कंपनी ने क्या किया? किसी आर्टिस्ट की कोई पेंटिंग या कोई चीज़ को यूज़ कर लिया उसके बिना परमिशन के। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ होगा? एप्रोप्रिएशन। ठीक है, उसको गलत तरीके से यूज़ कर लेना अपने फ़ायदे के लिए। तो उसके लिए क्या हुआ? कंपनी को मुकदमे का सामना करना पड़ा। अगली मीनिंग क्या है? अगली मीनिंग है मोनेटाइज्ड। मोनेटाइज्ड मतलब क्या हो जाएगा? मौद्रीकरण किया हुआ या जिससे पैसा कमाया जा रहा हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैनी ऑनलाइन क्रिएटर्स
have monetized their content through advertisement and sponsorship। अब इसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा, कई ऑनलाइन क्रिएटर्स ने विज्ञापनों और स्पॉन्सरशिप के माध्यम से सामग्री का मौद्रीकरण किया। मतलब किसी चीज़ को, अपने चैनल को, अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर लेना, जिससे वहाँ से उनको किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ हो सके। अगली मीनिंग देखते हैं, कन्फर्स। अगली मीनिंग क्या है, कन्फर्स। कन्फर्स मीन्स क्या होगा, प्रदान करना या आधिकारिक रूप से सम्मानित करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द प्रेसिडेंट कन्फर्स द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अपॉन इंडिविजुअल फॉर देयर एक्सेप्शनल पब्लिक सर्विस। राष्ट्रपति व्यक्तियों को उनकी असाधारण जनसेवा के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करते हैं। मतलब जब किसी को सम्मान दिया जाता है पब्लिकली, तो वहाँ पे कौन सा मीनिंग यूज़ करेंगे, कन्फर्स। कन्फर्स मीन्स क्या होता है, प्रदान करना। किस लिए प्रदान करना, किसी ने कोई अच्छा काम किया है या कोई ऐसी सर्विस दी है जो बहुत ही एक्सेप्शनल है, बहुत ही रेयर है, तब उसको जो सम्मान दिया जाता है वहाँ पे कन्फर्स मीनिंग का यूज़ करेंगे। अगली मीनिंग देखते हैं, डिग्निटरीज। डिग्निटरीज मीन्स क्या होता है, गणमान्य व्यक्ति या उच्च पदाधिकारी या प्रतिष्ठित लोग। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द इंटरनेशनल समिट वॉज अटेंडेड बाय डिग्निटरीज एंड हेड्स ऑफ स्टेट फ्रॉम ओवर 50 नेशंस। अब हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका, इस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के गणमान्य व्यक्तियों ने और राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। मतलब डिग्निटीज मतलब हो जाएगा ऐसे लोग जो बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, जिनको किसी राष्ट्र के द्वारा या किसी कंट्री के द्वारा, किसी स्टेट के द्वारा किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा जाता है। अब अगली मीनिंग देखते हैं। अगली मीनिंग है पोस्थुमसली। पोस्थुमसली की मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग भी एक बार देख लेते हैं, POSTHUMOUSLY। पोस्थुमसली मीन्स क्या हो जाएगा, मरणोपरांत। यानी जब किसी को ऐसा सम्मान देना होता है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब वहाँ पे हम ये मीनिंग यूज़ करते हैं, पोस्थुमसली। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, द गैलेंट्री अवार्ड वॉज कन्फर्ड पोस्टमसली ऑन द पुलिस ऑफिसर हु डाइड व्हाइल प्रोटेक्टिंग सिटीजन। क्या मतलब हुआ इसका, नागरिकों की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले पुलिस अधिकारी को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब जब किसी को सम्मान दिया जाता है, किसी व्यक्ति को, और उसकी मृत्यु हो चुकी हो, तब हम इस मीनिंग का यूज़ करते हैं। पोस्टमसली मीन्स क्या हो जाएगा, मृत्यु के पश्चात मिलने वाला सम्मान। अगली मीनिंग देखते हैं। अगली मीनिंग है वर्चुओसो। वर्चुओसो मीन्स क्या होता है, वर्चुओसो मीन्स होता है किसी भी चीज़ में या किसी भी कला में निपुण होना, एकदम उस्ताद होना, माहिर होना, खासकर किसी संगीत में। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एज ए सितार virtuoso, he spent his entire life promoting Indian classical music across the globe। हिंदी में भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, एक सितार कला प्रवीण के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन दुनिया भर में भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने में बिताया। तो इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो वर्चुओसो की मीनिंग भी इम्पॉर्टेंट है, एक बार इसकी स्पेलिंग भी देख लेते हैं, VIRTUOSO, वर्चुओसो। वर्चुओसो मीन्स क्या हो जाएगा, किसी भी कला में प्रवीण होना, उस्ताद होना, एकदम माहिर होना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली मीनिंग हो जाएगी पाइनियर्ड। पाइनियर्ड मीन्स क्या हो जाता है, पाइनियर्ड मीन्स होगा मार्ग प्रशस्त करना या किसी नए क्षेत्र या तकनीकी का नेतृत्व करना। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई पायनियर्ड स्पेस रिसर्च इन इंडिया लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसरो। हिंदी में समझ लेते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का नेतृत्व किया, यानी कि उन्होंने शुरुआत की, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसरो की स्थापना हुई। तो पायनियर्ड, पायनियर्ड मीन्स क्या हो जाएगा, किसी नए क्षेत्र या तकनीक का नेतृत्व।
अगली मीनिंग देखते हैं। अगली मीनिंग है इमुलेट। इमुलेट मीन्स क्या होता है? अनुकरण करना या बराबरी करने का प्रयास करना। इसका सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं। डेवलपिंग नेशन ऑफन ट्राई टू इमुलेट द रोबस्ट इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। हिंदी में, विकासशील देश अक्सर विकसित देशों के मजबूत आर्थिक मॉडलों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। तो इमुलेट, इमुलेट की मीनिंग हमें ध्यान रखनी है। इसका मतलब होता है अनुकरण करना या किसी की बराबरी करने का प्रयास करना। अगली मीनिंग देखते हैं। अगली मीनिंग है रिवाइव्ड। रिवाइव्ड मीन्स क्या होता है? पुनर्जीवित करना या पुरानी परंपरा या कला को पुनः चलन में लाना। इंग्लिश एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट सक्सेसफुली रिवाइव्ड द एक्सीडेंट एंशिएंट वाटर कंजर्वेशन टेक्निक टू टैकल द ड्रॉट। कहने का क्या मतलब हुआ, हिंदी में समझ लेते हैं। सरकार ने सूखे से निपटने के लिए प्राचीन जल संरक्षण तकनीकों को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया। तो रिवाइव्ड, रिवाइव्ड मीन्स क्या हो जाना है? पुनर्जीवित करना या पुरानी परंपरा को फिर से चलन में लाना। तो यहाँ पे ये मीनिंग हमने यूज़ करके देख ली सेंटेंस में और इसका मतलब भी समझ लिया। अगली मीनिंग देखते हैं। अगली मीनिंग है फेलिसिलेटेड। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाता है सम्मानित किया या औपचारिक रूप से बधाई दी। और इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फेलिसिटेटेड द यंग स्टूडेंट हु टॉप्ड द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। क्या मतलब हुआ इसका, हिंदी में भी समझ लेते हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करने वाले युवा छात्रों को सम्मानित किया। तो फेलिसिटेटेड का मतलब क्या हो जाएगा? सम्मानित करना या औपचारिक रूप से बधाई देना। इसकी स्पेलिंग भी एक बार समझ लेते हैं। स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है। FELICITATED। एक बार फिर से देख लेते हैं। FELICITATED। फेलिसिटेटेड, फेलिसिटेटेड मतलब क्या हो गया? सम्मानित करना या औपचारिक रूप से बधाई देना। अब आइए बढ़ते हैं अगले मीनिंग की ओर। अगली मीनिंग है इमिनेंट। इमिनेंट मीन्स क्या होता है? प्रतिष्ठित या प्रख्यात। और इसको सेंटेंस एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। एन इमिनेंट इकोनॉमिस्ट was appointed as the chief advisor to the financial program planning committee। और इसका हिंदी में भी अनुवाद समझ लेते हैं। एक प्रतिष्ठित, इमिनेंट मीन्स क्या हो गया? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री को वित्तीय योजना समिति के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद में अगली मीनिंग इन्वेस्टिचर। इन्वेस्टिचर मीन्स क्या होता है? अलंकरण समारोह या आधिकारिक रूप से सम्मान सौंपने का उत्सव। इसकी स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है और इसको आइए एक बार देख लेते हैं। INVESTITURE। इन्वेस्टिचर, इन्वेस्टिचर मीन्स अलंकरण समारोह या आधिकारिक रूप से सम्मान सौंपने का उत्सव। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द एनुअल इन्वेस्टिचर सेरेमनी एट राष्ट्रपति भवन इज कंडक्टेड विद ग्रेट डिग्निटी एंड प्रोटोकॉल। हिंदी में क्या मतलब हुआ? राष्ट्रपति भवन में अलंकरण समारोह अत्यधिक गरिमा और प्रोटोकॉल के साथ आयोजित किया जाता है। तो आज की आज के इस वीडियो में बस इतनी ही मीनिंग हम देखेंगे और इसके आगे की मीनिंग अगले वीडियो में हम देखेंगे और उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।